सो गाइस, स्वागत है आपका क्लास 1 में। बिफोर कि मैं अपना लाइव इवेंट करूं, लाइव इवेंट से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लासेस आप अटेंड करें, क्योंकि लाइव इवेंट में टाइम का हमारे पास शॉर्टेज होता है। मैक्सिमम बहुत कुछ डिलीवर करना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। तो आज का ये जो क्लास 1 है, तो गाइस क्लास 1 में हम सीखेंगे कि हमारे पास पूरे इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं जहां पर हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई छोटी सी छोटी जगह पर भी हैं तो भी आप किस तरीके से रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो गाइज उसको बताने से पहले मैं आपको, क्योंकि ये आपकी क्लास 1 है, तो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर आपका बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही आप ये क्लास 1 अटेंड करेंगे तो आपके पास में डे 2 क्लास का और डे 3 का इन्फॉर्मेशन आएगा। प्लीज़ अपनी ईमेल पे एक्टिव रहिएगा। बहुत सारी ईमेल प्रमोशन फोल्डर में जाती हैं, वहाँ से एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो और अभी हम सीखेंगे डे 1 की जो क्लास है, जिसमें हम पता करेंगे कि आप चाहे पूरे पैन इंडिया में कहीं भी हो। मीन्स मेरे पास बहुत लोगों का आता है कि सर मैं बहुत स्मॉल टाउन से, छोटी जगह से हूँ, यहाँ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, चाहे कहीं से भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की डेट में इतना एडवांस रियल एस्टेट बिजनेस हो चुका है। तो ये हम सीखेंगे ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ आप शुरू कर सकते हैं बिना अपने जिसको बोलते हैं कि एम्प्लॉयज़ के बगैर या अपना बहुत बड़ा ऑफिस डाले बगैर, कौन कौन सी जगह हैं आप शुरू कर सकते हैं। और डे 2 की क्लास में हम सीखेंगे कुछ मिथ होते हैं हमारे पास में। हम सब लोगों को जब भी मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ तो उनके अपने मिथ हैं। जैसे एक छोटा सा मिथ है कि लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट में काम करने जो लीड्स आती हैं, तो लीड्स के लिए हमारे पास में हमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, क्वालिटी साइट विजिट करानी है तो बहुत पैसे देने पड़ेंगे। तो गाइज मैंने एक तरीका ऐसा ईजाद किया हुआ है और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे डे 3 की क्लास में। किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, कितनी जगह से आप साइट विजिट करा सकते हो अनलिमिटेड, कोई खास पैसे लगे 900 1000 रुपए में आप बहुत ज़्यादा साइट विजिट करा सकते हो। यस गाइज, जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा क्लेम है। और डे 4 की क्लास में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा कि हाई टिकट सेल को क्लोज कैसे करते हैं। वो सारी टेक्निक हम डे 4 की क्लास में सीखेंगे। मेरा नाम अमित है और जो भी टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ 1700 यस 1700 रियल एस्टेट की ट्रांजेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। उसके बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और डे जो 5 होगा उसके अंदर में मेरा लाइव होगा, उसमें हम लाइव बैठेंगे और मैं ये जो 4 पॉइंट होंगे इसको इलेबोरेट करेंगे, इसके और पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वहां से जहां हमने छोड़ा होगा उससे आगे लेके जाएंगे जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर में। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल रहेगा। ईमेल पे एक्टिव रहिएगा और कोई भी क्लास मिस मत करना लाइव वेबिनार से पहले। अच्छा रहेगा कि लाइव वेबिनार से पहले अगर आपने क्लासेस करी हो, इसलिए शॉर्ट बनाऊंगा, छोटी बनाऊंगा ताकि आपको जल्दी से ये कंप्लीट कर सकें। 25 मिनट की एक क्लास होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और ये वाला क्लास का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन कौन सी जगह है जहां आप काम कर सकते हैं। तो जल्दी एक एक करके क्लासेस को लेते हैं। ओके, तो गाइज इसको मैंने 7 भागों में बांटा है। कौन कौन सी 7 जगह हैं जहां आप शुरू कर सकते हैं काम को। और ये रैंकिंग वाइज है, जो मेरी अपने एक्सपीरियंस है। 13 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है गाइज, 13 साल हो गए हैं। बहुत कंपनियों से साथ काम किया, बहुत कंपनियों की परफॉर्मेंस देखी है, उसके बाद में मैं चार्ट बना रहा हूँ। यस, ये बात सच है कि जो रैंकिंग है ये ऊपर नीचे होती रहती है। ये मैं आज की करंट डेट की रैंकिंग बना रहा हूँ, जो अभी एज इफ नाउ जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, जहां पर आपको कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो पहली जो जगह होती है गाइस कि आपको काम करने के लिए जो 7th नंबर पे है, मतलब कि मेरे लिए बॉटम में आती है, वो मेरे लिए वो है डायरेक्ट विद द बिल्डर। डायरेक्ट विद द बिल्डर का मतलब ये हो गया कि आप जैसे आज ज्वाइन करते हैं, रियल एस्टेट को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, ये जो पूरा प्रोग्राम डिजाइन है ये टिपिकली उनके लिए जो रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, आप 1-2 साल से भी हैं, लेकिन अगर आपकी एवरेज इनकम 5 लाख रुपीज नहीं है, प्लीज कंसीडर योर सेल्फ एज एन ब्रांड न्यू। तो आपको मेरे प्रोग्राम से बहुत बेनिफिट होगा। मतलब अपने आप को एक ब्रांड न्यू कंसीडर कीजिएगा अगर आपकी एवरेज इनकम 5 लाख रुपीज पर मंथ नहीं आ रही है। और जो लोग शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है। तो गाइस 7th नंबर पे आता है डायरेक्ट विद द बिल्डर। वाई डायरेक्ट विद द बिल्डर को मैंने 7th नंबर पे रखा हुआ है? देखिए, उसमें 2-3 चैलेंज है। पहला चैलेंज नंबर 1 कि अगर आप किसी भी बिल्डर के साथ काम करते हो तो उसके पास लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, 1 होगा या 2 होगा लोकेशन वाइज। तो अगर आप उसके साथ मिलके काम करते हैं तो प्रोजेक्ट की लिमिटेशंस आ जाती है। दूसरा, ट्रेनिंग का आपको बहुत बड़ा इशू होता है कि वहां पर आपको ट्रेनिंग्स, वो आपको बहुत सेल्स ट्रेनिंग नहीं देते, वो आपको प्रोजेक्ट ट्रेनिंग देते हैं। तो जो नया आदमी होता है या जो बहुत तेज काम करना चाहता है तो सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग वो नहीं देंगे। वो आपको जनरली जो ट्रेनिंग दी जाती है
वहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलती है बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लोकेशन एडवांटेज इस टाइप से मिलती है। तो ओवरऑल आपका ग्रोथ नहीं होता है। तो ये होता है गाइस, 7th नंबर पे आता है डायरेक्ट विद द बिल्डर। इसके बाद आता है गाइस, और अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं गाइस, आगे चल के जैसे जैसे आप जाएंगे, मैंने पूरा का पूरा अपना एक स्कूल बनाया हुआ है जिसके अंदर में ये जो मैं आपको आज जो ये 25 मिनट का जो चैप्टर है, इसी का पूरा डिटेल कोर्स वर्जन है। तो लेकिन क्योंकि वेबिनार से पहले ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो 7 नंबर पे आ गया डायरेक्ट विद द बिल्डर। 6 नंबर पे आता है कंपनी 360 रियलिटी। 360 रियलिटी एक कंपनी है। अब इसके वाई 6 नंबर पे रखा क्योंकि इसकी पूरी प्रेजेंस, क्योंकि मेजर सिटीज में आपको मिल जाएंगी, और लेकिन कई छोटी जगह पे आपको ये इनकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी। तो 360 रियलिटी है, इनके साथ आप काम करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि ये आपको पूरा अपना ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, बिकॉज ये ब्रोकर है और बहुत बड़े ब्रोकर है गाइस। 400-500 बुकिंग पर मंथ करते हैं। यस, 400-500 बुकिंग्स पर मंथ करते हैं, आप जैसे भाइयों के थ्रू ही करते हैं। तो अब इसमें फायदा ये 6 नंबर पे मैंने इसलिए लिखा है कि इनका वेंचर जो है ये थोड़ा सा नया है और एक रीमैक्स कंपनी है उससे कॉपीड स्ट्रक्चर है। मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है उनका थोड़ा सा इन्होंने वहां से लिया हुआ है, काफी स्ट्रक्चर इन्होंने वहां से लिया हुआ है, इसलिए इनको 6 नंबर पर रखा है। बट अदरवाइज अगर बात की जाए इंडियन प्रेजेंस की, इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, बहुत अच्छी सेलिंग रही है, बहुत अच्छी मार्केटिंग रही है लास्ट पीरियड के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो। उसके बाद आता है गाइस इसके अंदर में 5th नंबर पे आता है स्क्वायर यार्ड। अब स्क्वायर यार्ड को 5th नंबर पे क्यों रखा हुआ है, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि देखिए ये इसकी बहुत अच्छी प्रेजेंस है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं रियल एस्टेट के अंदर में, तो इट्स इंडिया में मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी होगी अगर आपको जॉब करना है। मतलब कि अगर किसी कंपनी में रियल एस्टेट में जॉब करना है, आप अपनी सिटी के अंदर में इनकी प्रेजेंस देख सकते हैं कि किस किस सिटी में इनकी प्रेजेंस है। मतलब अगर आपको स्क्वायर यार्ड मिलेगा, नहीं तो 360 मिल जाएगा। डायरेक्ट विद द बिल्डर तो आप कहीं भी जगह पर है वहां से काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस 4th नंबर पे आता है इन्वेस्टर्स क्लिनिक। इन्वेस्टर्स क्लिनिक की भी अगर मैं बात करते हैं, देखिए इसकी मैं सिर्फ इसलिए आपको एक 4th नंबर पे रखा हुआ है इनको, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू बाकी जो कंपनीज हैं, उन सबके अपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट होते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है काफी कम होता है, यानी कि अगर आप बहुत लगभग ना के बराबर ही कोई अमाउंट होता है इसका, इसलिए 4th नंबर पे है। तो कंपनी की जो प्रेजेंस है वो भी मेजर सिटीज में सभी में मिल जाएगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ की रजिस्ट्रेशन अगर कल से शुरू करना है और आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट का चैलेंज है, तो आप इन्वेस्टर्स क्लिनिक में जाके शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। और पर जो कमीशन शेयरिंग होती है वो कम होती है, मतलब कि आपको कमीशन जो मिलता है थोड़ा सा कम मिलता है बाकी कंपनियों के मुकाबले में। थोड़ा सा इनका शेयरिंग पार्ट ज्यादा होता है। क्या चीज होती है, कैसे होती है, डिटेल में गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल इस क्लास के अंदर में जाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है गाइज, इसमें बात करते हैं जो रीमैक्स की। रीमैक्स एक कंपनी है, देखिए यूएसए की कंपनी है, इनके पास अपना एक बहुत पावरफुल सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसको रखा जाता है 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे इसलिए रीमैक्स को रखा है गाइज कि इनके पास में अपना पूरा बहुत पुरानी कंपनी है, जस्ट बिकॉज 47 ईयर्स इनका इतिहास है। ऑलमोस्ट आपको इंडिया की हर जगह में इनका ऑफिस मिल जाएगा। मतलब कहीं पर भी आप काम करना चाहते हैं कि मतलब कोई भी जगह होगी, ऑलमोस्ट 90% जिस भी इलाके में होंगे आप, मतलब आपको आप टाइप करेंगे आपको रीमैक्स का कोई ना कोई ऑफिस मिल जाएगा। जाके आप रीमैक्स से बात करते हैं और वो आपको इमीडिएटली अपनी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज बताते हैं, आप उनके साथ ज्वाइन करते हैं, आप काम करना शुरू कर देते हैं, या आपको प्रोजेक्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं। अब देखिए गाइस, मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये जो 7th नंबर पे मैंने डायरेक्ट विद द बिल्डर क्यों रखा था और बाकी कंपनियों को उससे पहले क्यों रखा हुआ है, उसका रीजन है जो 360 रियल, जैसे बाकी जो कंपनीज है इनमें आपको ना कई सपोर्ट होते हैं। देखिए जब भी आप कोई बड़ा बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, प्लीज पहले तो ये ईगो को हटा दीजिएगा, मेरी कंपनी मेरा, ये ईगो हटा दीजिए। आपकी अगर कंपनी भी होगी तो भी आप किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। और मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूं सभी लोगों को, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है, यू आर अ ट्रेडर, ये सिंपल समझिए, आप बेचने वाले हैं। जब तक आप कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, आपकी कोई कंपनी नहीं है। इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप कुछ बनाते हैं, आपका यूनिक प्रोडक्ट है, दैट इज द ओनली कंपनी। अदरवाइज यू आर अ ट्रेडर। आप ट्रेड करते हैं, किसी बिल्डर के लिए करो या किसी 360 के लिए करो, 3 स्क्वायर यार्ड के लिए, इट्स हार्डली मैटर। मैं लोगों से मिलता हूं, उन्हें बड़ा ईगो होता है, नहीं मेरी कंपनी होगी, मैं अपनी कंपनी खोलूंगा। आप चाहे 360 में आओ तब भी अपनी कंपनी के नाम से ज्वाइन कर सकते हो 360, वो भी आपको अलाउ करते हैं, जैसे आप बिल्डर के साथ में काम करते हो। बट ये कंपनियों में बेनिफिट क्या होता है, पहला बेनिफिट, जितनी भी ये कंपनी है इनका एक कमीशन स्लैब ज्यादा होता है। अगर आप डायरेक्ट बिल्डर के साथ जाते हो, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, ऐसे समझना
मान के चलिए आप एक बिल्डर के पास गए, हम पूरे रियल एस्टेट में क्या होता है, रियल एस्टेट जो कैसे चलता है, आप जाते हैं बिल्डर के पास, बिल्डर से बोलते हैं जी मैं काम करना चाहता हूं। अच्छा आप नए हैं पुराने हैं, बिल्डर को इससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसके पेपर वर्क पूरा करिए, वो आपको अपने साथ में ज्वाइन करा लेता है। पेपर वर्क क्या चाहिए होता है डायरेक्ट बिल्डर के साथ में, एक आपको अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आपके अपना एक उनका एक फॉर्म होता है वो फिल करके देते हैं, और एक रेरा सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होता है। वो कैसे मिलता है क्या मिलता है उसकी आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली मिल जाता है। वो भी फैसिलिटी मेरी कम्युनिटी है वो प्रोवाइड करती है आपको, तो अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आपको ये पेपर पूरे करने हैं, वो आपके पेपर लेगा, पेपर लेने के बाद में आपको प्रोजेक्ट दे देगा बेचने के लिए, और आप पूछो कैसे बेचना है तो वो आपको उसका कोई आंसर नहीं देने वाला है। तो लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो बिल्डर के पास स्लैब्स होते हैं। आप थोड़ा यहां पर समझिएगा, बिल्डर के पास स्लैब्स होते हैं। स्लैब कैसे होता है कि हर एक बिल्डर ये कहता है कि भैया एक मान के चलो एक सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम कैसे है, मैं बहुत बड़ी कंपनी हूं, मेरे पास 500 का स्टाफ है, एक कंपनी उसके पास 1000 का स्टाफ है, एक कंपनी जिसके पास 2 लोगों का स्टाफ है, एक है 20 लोगों का स्टाफ है। मैं 20 लोगों की कंपनी के साथ जाता हूं और मैं बोलता हूं जी मैं आपको 500 यूनिट सेल, मैं आपकी 20 यूनिट सेल कर दूंगा। 1000 जिसका 1000 का स्टाफ है वो कहता है जी मैं आपकी 500 यूनिट सेल कर दूंगा। तो 500 वाला थोड़ा सा बोलेगा मुझे कमीशन ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं आपकी ज्यादा यूनिट सेल कर दूंगा। अब 20 वाले को कम मिले, 500 वाले को ज्यादा मिले तो 20 वाला नाराज हो जाता है। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, उसे बोलते हैं स्लैब सिस्टम। सभी के लिए सिस्टम स्लैब से शुरू होता है। कैसे, बिल्डर कहता है कि पहली 5 बुकिंग करोगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, आपको 2% मिलेगा। अगली 5 करोगे तो आपको 3% मिलेगा, उससे अगली 5 करोगे तो आपको 4% मिलेगा, और 15 से या 25 से ऊपर करोगे तो आपके पास, हर बिल्डर का अलग अलग हिसाब है, सबका कॉमन नहीं होता, सबका अलग अलग हिसाब है। तो जैसे 25 प्लस हो जाएगा मैं आपको 5% दूंगा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो सभी का काम हो गया। अब 20 बुकिंग वाला जो था उसको कभी 5 मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो 20 ही कर पाया, और जो कह रहा था कि मैं 500 बुकिंग कर दूंगा तो उसने आते के साथ ही पहले दिन ही 25 बुकिंग डाली, वो पहले दिन ही 5% ले गया। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसे बोलते हैं स्लैब सिस्टम। तो जब आप इन कंपनियों के साथ काम करते हो, जैसे 360 के साथ, स्क्वायर यार्ड के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, रीमैक्स या और भी मैं आगे बताऊंगा, तो ये क्या करते हैं, इनका काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत जल्दी अपना स्लैब ले लेती है। मान के चलिए आप डायरेक्ट बिल्डर के साथ जाते हैं, आपको 2% मिलता है, और जैसे ये भी जाते हैं इनको 2 मिलता है, लेकिन जैसे ही 2 होता है ये 2 या 3 दिन में ही अपना स्लैब को बढ़ा लेते हैं, यानी 2% से लेकर 4% कर लेते हैं, बुकिंग आ गई इनकी। तो ये क्या करते हैं, उस 4% का 60% आपसे शेयर करते हैं, 70% शेयर करते हैं, 40% शेयर करते हैं। तो आप अगर बिल्डर के साथ डायरेक्ट काम करने जाते हैं तो कई मामलों में ऐसा होगा कि आपको कमीशन कम मिलेगा, और इन कंपनियों में आप काम करते हैं तो उसी प्रोजेक्ट में आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा क्योंकि बिल्डर ने इनको कमीशन ज्यादा दे रखा है, और उसका 60% बिल्डर के साथ गए हुए 100% से कई बार ज्यादा बैठ जाता है। ठीक है जी। तो इन टर्म्स ऑफ कमीशन भी आपको बेनिफिट यहां पर ही मिलने वाला है। मींस अगर हम लोग कमीशन, इन टर्म्स ऑफ कमीशन बात करें तो कमीशन भी ज्यादा मिलता है। दूसरा बेनिफिट इन कंपनियों में क्या है, आपको सपोर्ट मिलता है, जैसे साइट विजिट सपोर्ट हो गया, आपको प्रोजेक्ट का टेली कॉलिंग सपोर्ट हो गया, ये तरीके के सपोर्ट्स आपको इसके अंदर में मिल जाते हैं। तीसरा बेनिफिट इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। आपको इन कंपनियों के साथ करोगे तो इन बिल्डर, इन कंपनियों ने गोदरेज का भी प्रोजेक्ट उठा रखा होगा, टाटा का भी लेकर रखा होगा, शाहपुर जी का भी ले रखा होगा, तो आपको एक ही छत के नीचे आपको अच्छा लगता है ये प्रोजेक्ट करिए, अच्छा लगता है ये प्रोजेक्ट करिए। इन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ले रखे होते हैं क्योंकि काफी बड़ी कंपनी होती है, तो एक प्रोजेक्ट से इनका ऑफिस नहीं रन हो सकता। तो जहां आपको सूट करता है आप वो प्रोजेक्ट को करना शुरू कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल गए, यानी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कहीं और अच्छा काम हो रहा है तो इमीडिएटली आप स्विच कर सकते हो। तो स्विचिंग बहुत ईजी होती है। अदरवाइज डायरेक्ट बिल्डर के साथ काम करो तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाकी प्रोजेक्ट्स में कितनी अच्छी सेल्स हो रही है, तो स्विच कैसे करोगे। यहां पे एक रूफ के अंदर होते हैं, आपको पता चलता है यार शाहपुर जी का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, वो बहुत अच्छी सेल कर रहा है। अदरवाइज आपको पता भी नहीं होगा कि शाहपुर जी कोई स्कीम आई, आप अपने उसी बिजनेस में बिजी रहे हुए। बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इन कंपनियों के साथ में काम करना, इसलिए बिल्डर को 7वें नंबर पे इन कंपनियों को काम करने पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। और गाइस फायदा इसके अंदर में ये होता है हमारे पास में कि जैसे इनका अपना बना बनाया एक सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आते हैं तो कैसे ट्रैक करते हैं, लीड्स को कैसे ट्रैक किया जाता है, या कुछ केसेस में आपको लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, या लीड के लिए आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बिल्डर ऐसा कोई काम नहीं करने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो ये बेनिफिट इसमें मिलता है। तो 3rd नंबर पर रीमैक्स आता है, क्योंकि रीमैक्स एक ओल्डेस्ट फर्म है। 47 ईयर्स इसका इतिहास है, 47 साल हो गए। इन्वेस्टर्स क्लिनिक को भारत में ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना और सबसे ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने किया इंडिया में। रीमैक्स का ओल्डेस्ट है वर्ल्ड के अंदर में।
तो आपको मिलता है ये पॉइंट नंबर 3 में आप जा सकते हैं रीमैक्स के साथ में। उसके बाद आता है गाइज कि सेकंड नंबर पे मैंने किस चीज को रखा है। देखिए मैंने अपना पूरा, जैसे आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैंने अपना पूरी एक मैंने अपनी रियल एस्टेट के ट्रेनिंग की मेंबरशिप बनाई हुई है, जिसके अंदर में कोर्सेज हैं, जिसके अंदर में मेरे पास में पूरे प्राइवेट सेम माइंडसेट लोगों की कम्युनिटी बनाई हुई है। अब उसमें क्या होता है, जैसे स्टूडेंट, मेरे कई स्टूडेंट बनते हैं, उनको बहुत तेजी से, पर क्योंकि भाई एक ही छत के नीचे उनको सारे सोल्यूशन मिल गए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड सोल्यूशन मिल जाते हैं, आपके सीआरएम से रिलेटेड मिल जाते हैं, और ट्रेनिंग से रिलेटेड मिल जाते हैं, लीड जनरेशन से रिलेटेड, ऐड बनाने से रिलेटेड, सब कुछ उन्हें एक ही हब के अंदर में मिल जाता है, जो मेरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है उसमें। तो गाइज होता क्या है कि उसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी। पैन इंडिया में कोई भी सिटी में आप बात करेंगे तो ऑलरेडी कोई ना कोई स्टूडेंट मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ गाइज कि आप में से आप उनके साथ में शुरू कर सकते हैं, मतलब कि उस सिटी के अंदर में आपको डिटेल मिल जाती है, लेकिन वो अभी डिटेल्स नहीं मिलेंगी। जैसे जैसे आप ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे सब कुछ आपको धीमे 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 पता चलता जाएगा, कैसे इनकी डिटेल्स मिलती है, कैसे आपका आगे काम होता है। तो वो उनके साथ भी आप मिलके काम शुरू कर सकते हैं कि मतलब आप वो पहले से काम कर रहे हैं, वो किसी, जैसे कोलकाता है, मुंबई है, जयपुर है, पटना है, दिल्ली है, बैंगलोर है, पुणे है, मतलब एवरीवेयर, कहीं पर भी इट्स नासिक है, नागपुर है, एवरीवेयर जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मेरे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, सो उनके साथ आप कोलैबोरेशंस में काम कर सकते हैं, नहीं कोलैबोरेट होकर काम कर सकते हैं। तो ये सेकंड नंबर पे इसलिए रखा हुआ है कि मुझे पता है कि एक तो उनका बहुत जल्दी से आप उनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, और दूसरा वो सेम आप ही की तरह है, वो बहुत बड़ी कोई कंपनी नहीं है, तो मिलजुल के एक हैंड होल्ड सपोर्ट आपको ज्यादा मिल जाएगा इसमें। अब आते हैं गाइज नंबर 1 जो है, मैंने जिसको नंबर 1 रखा हुआ है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। इट्स EXP रियलिटी। देखिए गाइज, जो EXP रियलिटी है, इसको नंबर 1 रखने के कई सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि जो भी आप किसी भी सिटी में हैं, देखिए मैं आपको एक छोटे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान के चलिए एक इंसान रहता है, मैं बहुत कोई छोटी सी जगह, मैं छोटी सी जगह क्या बोलूँ, ऐसे ले लेते हैं, मथुरा ले लेते हैं, लेट्स सी, मथुरा आप जानते होंगे, मथुरा ले लेते हैं, मथुरा छोटी तो नहीं है लेकिन मथुरा ले लेते हैं। अब एक आदमी मथुरा में बैठा हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट्स मुंबई में बहुत अच्छे आते हैं, दिल्ली में बहुत अच्छे आते हैं, और कोलकाता में बहुत अच्छे आते हैं। तो वो मुंबई में, तो अभी तक क्या होता था कि मथुरा वाला जो आदमी है वो बिल्डर कैसे बेचेगा, मतलब उसके लिए एक चैलेंज था ना, उसके लिए कंपनी होनी चाहिए थी। तो गाइस EXP रियलिटी ने कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर तैयार किया है कि आप बैठे बैठे मथुरा में बैठे बैठे मुंबई के प्रोजेक्ट कर सकते हो। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है, और बहुत ही बेहतरीन सिस्टम तैयार किया है, और बहुत ही शानदार सिस्टम। दूसरा इन्होंने काम क्या किया है, एक जो इन्होंने नई चीज लाई है, वो क्या किया इन्होंने, ये क्या करते हैं कि आपके बिहाफ पे बिल्डर से टाई अप करते हैं, और ये कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि इसमें ऑफिस ना होने की बदौलत होता है क्या है कि आपका ना खर्चा, इन्होंने अपना खर्चा सेव कर लिया। और ये क्या करते हैं, जो बिल्डर का ऑफिस होता है उसी ऑफिस को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने क्लाइंट को लाते हैं, मिलवाते हैं, और वहीं बिल्डर के ऑफिस के अंदर ही इन्होंने अपना एक बिल्डर का एम्प्लॉय होता है, वहां इन्होंने बिल्डर का एम्प्लॉय ले रखा है, जो अपने क्लाइंट को आप वहां भेज सकते हैं, और क्लाइंट को वो हैंडल करता है। अब वो क्लाइंट का जो ट्रैकिंग होता है, वो आप ही का क्लाइंट है, तो इनका पूरा पोर्टल बना हुआ है जिसमें वो आपका क्लाइंट होता है। वो क्लाइंट अगर वहां विजिट पर जाता है, तो विजिट में अगर रजिस्टर्ड हो गया तो वो 100% आपका, क्योंकि ये आपको एक पोर्टल देते हैं, उस पोर्टल में आप उस क्लाइंट को रजिस्टर्ड करते हैं, और जब वो क्लाइंट वहां जाता है तो वो क्लाइंट वहां पे उनके पोर्टल पे, बिल्डर के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो जाता है। अब एक बार बिल्डर के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गया तो चाहे वो क्लाइंट कहीं पर भी सेल देता है, कमीशन आपको आएगा। तो ये स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रक्चर हो जाता है। मथुरा में बैठा आदमी के लिए ट्रैक करना बड़ा आसान है कि अगर वो कहीं से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है तो टेली कॉलिंग करके उसने वहां के जो ट्रांजैक्शन मैनेजर है मथुरा को, उसने वहां पर उस ट्रांजैक्शन मैनेजर को क्लाइंट भेज दिया। बाकी जो ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है इनका, वो क्लाइंट को फॉलोअप देता है, वो चेक उठाता है, क्योंकि वो एक बार रजिस्टर्ड हो गया आपके, या आपको एक सॉफ्टवेयर देते हैं उसमें रजिस्टर्ड हो गया। अब अगर उसकी सेल होती है तो उसका कमीशन ऑटोमेटिक आता है, आपको कोई भी ह्यूमन इसको ट्रैक नहीं करता। क्लाउड बेस्ड कंपनी है, मतलब जो रजिस्टर्ड हुआ उसकी बुकिंग आई, ऑटोमेटिक कमीशन आपके पास में आएगा। एक ये स्ट्रक्चर है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मान के चलिए यहां पर क्या होता है, रियल एस्टेट के अंदर में कई लोग लीडर्स होते हैं, आप में से कई लोग होंगे, जैसे मैं हूं,
मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ टीम बना के काम करने में, चाहे मेरे साथ में 4 एसोसिएट्स की टीम हो, 5 की टीम हो, एम्प्लॉय की हो, मैं लोगों से काम करवाना, मेरा हुनर लोगों से काम करवाने का है। मुझे पता है कि मैं अगर इंडिविजुअली सेल करूंगा, 1 कर लूंगा, 2 कर लूंगा, 3 कर लूंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास टीम होती है, बड़ा टीम स्ट्रक्चर होता है, तो मैं उस टीम के साथ कहीं बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन टीम के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मान के लो आपने 6 लोगों की टीम बनाई और आप कहते जो भी कमीशन आएगा 50% तुम्हारा, 50% मेरा, या 70% तुम्हारा, 30% मेरा। लेकिन इसमें चैलेंज क्या आएगा आपको कि जैसे ही आप उसमें टीम बनाते हैं, आपको डर लगता है वो डायरेक्ट बिल्डर के साथ ना चला जाए, डायरेक्ट कंपनी के साथ ना जुड़ जाए। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अगर EXP में मान के चले काम करते हैं, तो आप अपने साथ में पूरी टीम को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो कंपनी उसको पेमेंट करती है, मतलब जो भी कमीशन आएगा वो कमीशन उसको डायरेक्ट जाएगा, डायरेक्ट वो काम करता है, सब कुछ डायरेक्ट जाता है आपको। अगर वो भी जो भी काम करता है उसका पेमेंट कंपनी आपको अलग से पे कर देती है। वो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है। यानी कि आप अपनी टीम भी बना सकते हो। भाई 2 ही चीज तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पर्सनल सेल करता हूं, अगर मैं डायरेक्ट सेल कर सकता हूं, तो क्या मेरे लिए बहुत कुछ है? आंसर इज यस। क्या मैं टीम बना सकता हूं? तो डायरेक्ट सेलिंग तो आपको सारी कंपनी देती है ऊपर की, लेकिन टीम बनाने का जो अधिकार देती है वो आपको सिर्फ EXP रियल्टी देती है लीगली। और सबसे अच्छी बात है टीम बनाने की, आप मथुरा में बैठे हैं, आप जयपुर में, नासिक में, चंडीगढ़ में, आप देहरादून में, आप उत्तराखंड की पहाड़ियों में बैठे हैं, आपको घर पे बैठे हुए हैं, और मतलब शिमला के छोटे से गांव में बैठे हैं, और आपको पता है कि आपके कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं दिल्ली में, जिनको आप जानते हैं मुंबई में। तो आप क्या कर सकते हैं कि उन लोगों को वहां से बैठ के रिकमेंड कर सकते हैं, आप ज्वाइन करिए। तो वहां जैसे वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद अगर वो काम करता है उसमें, तो उसका जो कमीशन मिलेगा, और वो भी कमीशन बहुत ज्यादा है। मतलब जो लड़का काम करेगा उसको मार्केट में सबसे ज्यादा कमीशन इसी EXP में मिलेगा, और आपके उसके कमीशन का छोटा सा हिस्सा आपके पास आ जाएगा। तो आप टीम बना के भी काम कर सकते हैं। ये आपको EXP में मिलता है। तीसरा बेनिफिट आपको इसलिए मिलता है गाइस इसके अंदर में, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, क्लाउड बेस्ड रियल एस्टेट लाए है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत नई नहीं है, और $19 बिलियन की ऑर्गेनाइजेशन है। आप ऐसे समझिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि मेरे इसको नंबर 1 पे रखने के रीजन कई सारे थे। पहला मेरा था, क्या मैं इस कंपनी में काम करके पूरे इंडिया में कहीं पर भी काम कर सकता हूं? आंसर यस। क्या इस कंपनी में जुड़ के मैं लीडर हूं, मैं डायरेक्ट सेल नहीं, मैं करवा सकता हूं? क्या मैं अपनी टीम बना सकता हूं? आंसर इज यस। तीसरा, क्या मेरे पास इसमें जो कमीशन मुझे मिलता है वो कमीशन सबसे ज्यादा है? आंसर इज यस। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कमीशन ये कंपनी पे करती है अमंग ऑल दी अबव कंपनीज। उसके बाद में बात करते हैं क्या आंसर कि ये कमीशन हाईएस्ट है? यस, हाईएस्ट कमीशन है इसके अंदर में। और गाइस बाकी क्या मेरे पास लीड ट्रैकिंग, कि मेरे पास जो लीड का ट्रैकिंग है वो इन सबसे अच्छा है? यस, नंबर 1 CRM मिला है, इसको अवॉर्डेड है कि इनका सबसे अच्छा ट्रैकिंग होती है, कि अगर आपका क्लाइंट है तो आप ही को मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 कि दूसरे लोगों का जब हम किसी को लेते हैं तो क्या ये कंपनी, चलो कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं कोई कॉन्सेप्ट अभी लॉन्च होगा, नहीं। तो कंपनी पुरानी है? आंसर इज यस। कंपनी काफी पुरानी है, तकरीबन 13-14 साल हो गए इस कंपनी को। अब आते चलो पुरानी कंपनी है तो क्या इसकी परफॉर्मेंस, ये सिस्टम काम करता है? तो इसका आंसर है गाइस कि सिर्फ 2020 में, 2020 में, जब पूरे वर्ल्ड में इतना क्राइसिस चल रहा था, इस कंपनी ने 2,45,000 यूनिट सेल करी थी एक साल में। 2,45,000 रियल एस्टेट की यूनिट सेल हुई हैं। आप मिनटों में लगा लो, हर 5वें-10वें मिनट में एक यूनिट सेल हो रही होगी। तो काफी नंबर ऑफ यूनिट सेल हुई थी। शेयर प्राइस थे, नैस्डैक में लिस्टेड है। अब क्या लिस्टेड है कंपनी है? बाकी जितनी भी कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी लिस्टेड नहीं है। दिस इज द ओनली कंपनी जो लिस्टेड है, जिसके शेयर्स होते हैं, ऊपर नीचे शेयर्स का अपना गेम होता है, बट शेयर्स इसके अभी भी अप टाइम हाई रहते हैं। तो गाइस ये आज का जो सेशन था, जो आज की क्लास थी, इसके अंदर में तो ये प्लेसेस है गाइस। तो आप किसी भी, तो अच्छी बात क्या है, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह बैठे हो, कोई सी भी सिटी हो, छोटी से छोटी सिटी हो, छोटा से छोटा प्लेस हो, आपके लिए बहुत बहुत बधाई है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप में से ये कंपनियां आपके या तो उस सिटी में होंगी, अदरवाइज कोई भी नहीं है तो EXP रियलिटी तो आपके पास है ही है। आप कहीं से भी हो, कहीं पर भी बैठे हो, लीड जनरेट करिए। और गाइस इसके अंदर में इतने पावरफुल सिस्टम है, मैं आपको सारी डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी छोटा बताता हूँ। जैसे EXP में मान के चलिए आप USA में काम करना चाहते हैं, तो USA का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, आपको इसी का लाइसेंस काम कर जाएगा वहां पे। आपको कनाडा में काम करना है, साउथ अफ्रीका में करना है, आपको जरूरत ही नहीं है। एक ही लाइसेंस पे आप मल्टीपल कंट्रीज में भी काम कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको सिर्फ यही कंपनी देती है।
अब ये आता है कि गाइज दिस इज नंबर 1 कंपनी, और आप में से जितने भी लोग हैं इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं शुरू करने के लिए, अगर आप ऑलरेडी रियल एस्टेट कर भी रहे हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि ये कंपनी आपको इतने सॉफ्टवेयर देती है गाइज, इतने अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, इतने अमेजिंग अमेजिंग। और कमाल की बात ये आती है इस कंपनी में कि जैसे कोई आदमी इसको ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद ही ये आपको कुछ फीचर देते हैं कि 99 एकड़ मैजिक ब्रिक के पैकेजेस भी देते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट आप इनके साथ जाते हैं तो मतलब आपको अपनी ज्वाइनिंग प्रोसीजर के साथ ही मिल जाते हैं इसके अंदर में। तो इसके बारे में पूरा डिटेल कंपनी क्या है कैसे है, तो सबसे अगर आपने जानना है तो यहाँ पर जहाँ पर भी आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक के अंदर में क्लिक करके एक गूगल का फॉर्म होगा, इसको आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और एक व्हाट्सअप ग्रुप होगा इसके अंदर में, तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेनली जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद होगा ये कि जैसे ही आज से एग्जैक्टली आज से 10 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद में 11 दिन भी हो सकता है, 12 या 15 दिन भी हो सकता है, आफ्टर 10 डेज, क्योंकि जब आपका ये व्हाट्सएप क्लासेस शुरू होंगी, लाइव वेबिनार होगा, तो आप एक बहुत ही क्लियर सिचुएशन में होंगे, उसके बाद ही बनता है कि कौन सी कंपनी में करना है काम को। तो एक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को कौन सी कंपनी में जाना है। तो EXP में तो आज से ठीक ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक 10 से 12 दिन बाद वहां पर आपको जो वेबिनार होता है इनका लाइव वेबिनार का लिंक आएगा, आप उस वेबिनार को अटेंड करिएगा, ठीक है। सो इसमें आपको लिंक मिल जाएगा। और गाइज अगर आप कहीं पर भी इसको डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी डाल सकते हैं, ये जो क्लास 1 थी आपकी, आई नो इट्स इन शॉर्ट क्लास बिकॉज मुझे 26 मिनट के टेन्योर में इसको फिनिश करना है, क्योंकि डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। एक्चुअली मैं डिटेल में इसलिए बोलूं कि इस पे मेरा एक ऑलरेडी ऑनलाइन पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है मैंने, इस पर्टिकुलर इसी पे पूरा मेरा ऑनलाइन कोर्स बना हुआ है, डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है। तो इसके बारे में हम फर्दर आगे की तरफ में पूरा डिटेल में जानेंगे ही। तो गाइस जहां पर भी आप हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन में डालिएगा कि आज का जो आपकी क्लास थी वो आपको कैसी लगी। देखिए गाइस की क्या है इसमें, आपका इंटरेक्शन है, आपका टाइपिंग है। आप जितना इंटरेक्ट करेंगे, जितना टाइप करेंगे, कहीं पर भी आपको मिलता है, क्योंकि हो सकता है कई बार आप इसको YouTube पे भी देख रहे हो, अनलिस्टेड वीडियो होता है कई बार, या आप किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको जो भी डिस्क्रिप्शन का एरिया दिख रहा होगा उसमें ज़रूर लिखेगा कि आपकी क्या क्लैरिटी मिली है, आपकी जो माइंड सेट की थी आज की क्लास से कितनी क्लैरिटी मिली। और अगली जो क्लास होगी उसमें बात करेंगे हम कुछ मिथ के बारे में, कुछ सवाल बिफोर स्टार्टिंग, जैसे लीड जनरेशन में क्या बहुत पैसा लगाना पड़ता है, क्या ऐसे कोई तरीके हैं भी, क्या लेडीज़ कर सकते हैं। लेडीज़ मेरे पास कई बार सवाल करती हैं मैं साइट विजिट पर नहीं जाऊंगी किसी के साथ, तो क्या बिना साइट विजिट पर जाए भी काम होता है। बहुत उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके शुरू करने से पहले ये जो मिथ है, ये जो डाउट्स हैं, ये क्लियर हो सके। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और उसके बाद जो सेशन होगा वो लीड जनरेशन पे होगा, और जो डे 4 की क्लास होगी वो कन्वर्जन पे होगी, और उसके बाद में लाइव मीटिंग में मिलेंगे, लाइव वेबिनार में मिलेंगे, ठीक है गाइस। सो टाइप करिएगा ज़रूर डिस्क्रिप्शन में कि आज के सेशन में आपको किस चीज़ की क्लैरिटी हो गई है, वो ज़रूर डालिएगा, ठीक है गाइस। टेक केयर और बाय बाय। होप यू एंजॉयड योर क्लास।